नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल वायरल इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है। इस वायरल इन्फेक्शन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतवर्ष के जाने माने होम्योपैथिक फिजिशियन, रेनाउंड एंड सीनियर फिजिशियन डॉक्टर सीपी सिंह। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे दर्शकों को वायरल इन्फेक्शन के बारे में कुछ बताएं। ऐसा है राठौर जी, भारतवर्ष विकासशील देश है जी। जहां संसाधनों का अभाव है और शिक्षा का भी जो रूप है वो भी पूरी तरह से उसको अच्छा माना जाए तो भी नहीं है। क्या हो रहा है, ये जब सीजन बदलता है तो बहुत सारे कीटाणु डेवलप होते हैं। ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरसेस। तो वायरस एक ऐसी बीमारी है संसार में जिसका कोई विधिवत इलाज नहीं है। अभी 2 साल पहले कोविड फैला पूरे संसार में, करोड़ों लोगों की मौतें हुई। वहीं पर एक चिकित्सा प्रणाली जिसको होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली कहते हैं, उसमें वायरल बीमारियों को समूल नष्ट करने का ट्रीटमेंट है। अब यह है कि उसमें सामाजिक धरातल पर एक मूवमेंट की जरूरत है कि जागरूकता कैसे पैदा की जाए, जिससे जो लोग पीड़ित होते हैं वो इस बीमारी में होम्योपैथी चिकित्सक के पास जा सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन में डॉक्टर साहब वैसे तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर नॉर्मल देखा जाए तो सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये एक छोटा सा वायरल इन्फेक्शन है। हाँ, तो इसी विषय पर हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या हो रहा, बदलते मौसम में सर्दी गर्मी, ठंडी गर्म, तो उसमें क्या होता है, उसी में ये वायरस डेवलप होता है। उसमें कभी कभी तो सर्दी लग के बहुत तेज बुखार आता है, कभी कभी इतना सीवियर बॉडी एक होता है या सर दर्द होता है तो बहुत असहनीय हो जाता है। कभी कभी जुकाम बुखार तक ही सीमित रह जाता है। तो ये तो डॉक्टर साहब नॉर्मल एक वायरल इन्फेक्शन के ये सिम्टम्स हैं जी। कि अगर नॉर्मल फीवर आ रहा है, बॉडी एक हो रहा है, ठंड लग रही है, तो आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, तो ये इसका अच्छा मूल कारण यह है कि रेजिस्टेंस पावर जब वीक होता है, इम्यूनिटी, बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जब डाउन होता है तो ये बीमारियां ऐसे लोगों को ज़्यादा कैच करती हैं। तो हमको एक तो अपनी बॉडी में अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा। इम्यून सिस्टम के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेडिसिन होती है किसी भी, अभी हम डॉक्टर साहब मेडिसिन पे बाद में आएंगे। पहले ये बताइए जैसे कि ये वायरल इन्फेक्शन जो है तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को भी हो जाता है? जी। अच्छा, अगर वो उसके संपर्क में आएगा, बिल्कुल, जिसको ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन है उसके संपर्क में एक स्वस्थ व्यक्ति आता है, हाँ, तो उसको ये इन्फेक्शन तो इन्फेक्शियस डिजीज है। हाँ हाँ, तो इसको बचाव करने के लिए अभी जो मास्क हम लोग पहनते हैं उसका भी बड़ा रोल है। ओके। अगर हम लोग मास्क विधिवत यूज करें तो ये इसका फैलाव उतना नहीं होगा। दूसरा आपने जैसे कि इम्यूनिटी वाली बात कही कि अगर दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर बॉडी की रेजिस्टेंस कम है या इम्यूनिटी कम है तो उसको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए देखिए क्या है ना, ये हमारे देश की जनता में जागरूकता की भी कमी है कि हम कैसे, तो हमारा खान पीन अच्छा होना चाहिए। बहुत मसालेदार गरिष्ठ भोजन, तला भुना हमें नहीं खाना चाहिए। इजीली डाइजेस्टेबल भोजन हमको लेना चाहिए। उसमें हरी सब्जियां हैं, फल हैं। अब जैसे फल इतने महंगे हैं तो अब आम आदमी उनको नहीं यूटिलाइज कर पाता है, लेकिन फिर भी सस्ते सस्ता सीजनल फ्रूट उसको लेना चाहिए। जैसे गर्मी है तो ककड़ी खीरा आ रहा है, खरबूजा आ रहा है, उसका सेवन करें। तो ये जरूरी नहीं कि हम महंगे फल ही यूज करें। इसके अलावा जैसे अगर दूध ले सकता है तो मरीज हमारा दूध ले, और कोई पौष्टिक आहार उसको जो मिल सकता है अपनी जो आय सीमा में जिसको वो बिलोंग करता है, तो अगर हम ऐसा करेंगे। दूसरा, विधिवत हमको एक्सरसाइज भी करने से बहुत फायदा मिलता है। योगा प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है, इससे बॉडी एनर्जाइज हो जाती है और बीमारी अटैक नहीं होने पाती है। दूसरा, हम गार्गिल करें, गुनगुना पानी पिएं और मास्क का यूज करें।
तो ये बीमारियों पे काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है रोकथाम के लिए। तो दर्शकों, जैसा देखा आप लोगों ने कि डॉक्टर साहब ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट रखा है वो एक हेल्दी डाइट का है। अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं और सीजनल फ्रूट्स भी डॉक्टर साहब ने बताया कि सीजनल फ्रूट्स अगर आप खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर डॉक्टर साहब इन्फेक्शन हो ही गया तो उसके लिए फिर आपकी जो होम्योपैथी में जो दवाइयाँ हैं तो लगभग कितने दिन का कोर्स रहता है? मैक्सिमम 1 सप्ताह। देखिए 3 दिन 4 दिन और 1 वीक, अच्छा, इतना समय लगता है। 3-4 दिन तो ले ही लेता है, इसका कोर्स होता है। अच्छा, हाँ, तो उतना 3-4 दिन का समय लग जाता है। लेकिन होम्योपैथिक दवाइयों से ये समूल नष्ट होता है, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ बॉडी के रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करती हैं। और जो इसका तरीका है होम्योपैथी का, इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो बॉडी एज ए होल को कंसीडर करते हैं। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ बीमारी के आधार पर नहीं, बॉडी एज ए होल के आधार पर इलाज होता है। तो बॉडी का रूट का जो भी होगा वो निकल के आ जाएगा। और फिलहाल होम्योपैथी दवाओं से वायरल पूरी तरह क्यूरेबल है। दर्शकों, तो जैसे यहाँ पर अभी इम्यूनिटी की बात चल ही रही है तो हम एक डॉक्टर साहब से महत्वपूर्ण इम्यूनिटी से रिलेटेड एक बात पूछना चाहेंगे, शायद हम सबके पक्ष में होगी इसकी नॉलेज। इम्यूनिटी क्या डॉक्टर साहब, क्या बच्चों में, यंग एज में और बुजुर्गों में क्या डिफरेंट होती है? एक जैसी होती है। हाँ। लेकिन बच्चा नाजुक होता है तो तब तक बॉडी उसकी स्ट्रांग नहीं होती है, तब तक वो बीमारी उसको जल्दी इफेक्ट करती है। तो उसकी इम्यूनिटी कम हो गई। यंग एज की इम्यूनिटी ज्यादा हो गई। हाँ। ये नॉर्मल कंडीशन। हाँ, और बुजुर्ग में फिर इम्यूनिटी फिर कम हो जाती है। तो ये एज पे डिपेंड करती है। डिपेंड करता है। लेकिन मैंने देखा है अपनी 35 साल की प्रैक्टिस में कि जो लोग विधिवत योगा प्राणायाम और एक्सरसाइज करते रहते हैं वो उनकी इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। तो एक तो डाइट हो गया, हेल्दी डाइट लेनी है, आपको एक नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। बहुत जरूरी नहीं है कि आप जिम जाइए या दौड़िए या भागिए। एक नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने प्राणायाम के बारे में बताया और क्या एक और योगा बताया। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी खुद ब खुद बढ़ जाती है। और महत्वपूर्ण रोल है मेंटल का। अच्छा, दुनिया में जितनी बड़ी बीमारियां होती हैं, हर बीमारी के पीछे रूट काज मेंटल होता है, मानसिक। तो हमारा मेंटल साउंड होना चाहिए। हमें कम से कम टेंशन लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब वायरल इन्फेक्शन में तो बड़ा रोल है वायरल इन्फेक्शन में। अच्छा। हाँ, हर बीमारी के पीछे ये आम आदमी को नहीं दिखाई देता है। बीइंग ए डॉक्टर हम जान रहे हैं कि बीमारी का कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आ रहा है, उसके पीछे के सब कारण है। पर डॉक्टर साहब जैसे वायरस है, वायरस का तो अटैक कंटेमिनस डिजीज है, लेकिन इसका मेंटल से क्या पूरा है? अच्छा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन होता है हमारे ड्यू टू मेंटल कारण। ओके। हाँ, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट वहीं से आया। हम 3 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो हम एक पौष्टिक खाना खा रहे हैं, और हम अगर जागरूक तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, टेंशन कम ले रहे हैं। अब वहीं पर अगर आप टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, अब ज़्यादा देखिए अशिक्षा में भी कलह बहुत होती है, घर घर कलह होती है ना। तो ये वहाँ पर उसका मेंटल लेवल डाउन हो जाएगा। अब ज़्यादातर बीमारियों का रूट काज तो मानसिक होता है। जैसे आपने देखा होगा कोविड में ज़्यादातर मौतें किसको हो रही हैं? जिनको हार्ट ट्रबल थी, जो लोग डायबिटीज से ग्रसित थे, जो लोग लंग डिजीज से ग्रसित थे। तो क्या हुआ, उनका तो पहले से ही बीमारी ने उनको डाउन कर रखा है वो सब रूट काज मानसिक है। मतलब डायबिटीज दुख, हताशा, निराशा में होती है। ब्लड प्रेशर भी मेंटल ओरिएंटेड बीमारी है। तो वो तो रिलेशन पूरा उससे जुड़ा हुआ है। मतलब अगर कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी पहले से है तो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और कम हो जाएगी। देखो दोस्तों, बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने एक बात बताई है कि अभी हम बात कर रहे थे हेल्दी फूड की, सीजनल फ्रूट्स की और हेल्दी खाने की। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने देखो एक नया पॉइंट बताया है कि मेंटली इफ यू आर स्ट्रॉन्ग तो आपकी इम्यूनिटी और अच्छी होती चली जाएगी, एंड इफ यू आर मेंटली वीक आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो मतलब कोई टेंशन अगर ले लेती है तो इम्यूनिटी कम हो गई। बिल्कुल। अगर आप मेंटली खुश हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई। हाँ, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने ये बताई है। तो अभी क्योंकि हमारा आज का विषय बहुत ही सीमित है, क्योंकि मेंटल तो बहुत बड़ा विषय है डॉक्टर साहब, इस पे तो फिर कभी चर्चा करेंगे। और आज हमने क्योंकि सिर्फ वायरल इन्फेक्शन की बात की है, तो क्रक्स ऑफ द डिस्कशन अगर हम देखें तो ये है कि वायरल इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाता है, पहले तो बचाव है, इम्यूनिटी है, और अगर किसी को हो जाता है तो आपसे संपर्क करें, डॉक्टर CP सिंह से मिलें और ये
लिंक में डॉक्टर साहब का नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और करीब करीब 1 हफ्ते में ये वायरल इन्फेक्शन खत्म हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमने दी हमारे दर्शकों को। मैं पूरी आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, नमस्कार।